हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी अब हुई खत्म। यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो 6 अक्टूबर 2023 को एक विज्ञप्ति निकालने की बात करी थी, कहीं ना कहीं वो विज्ञप्ति नहीं देखने को मिली थी। उसके बाद मंगलवार की डेट आप लोगों को दी गई थी, लेकिन मंगलवार भी नहीं आ पाया था किसी कारणवश। तो आज आप लोगों का जो इंतज़ार था, इंतज़ार की जो घड़ी थी वो ख़त्म हो चुकी है। और आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, जो विज्ञप्ति है इसमें हमारे स्नातक स्तरीय जो भर्तियां हैं उनसे संबंधित है। अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों 13 अक्टूबर को ये रिलीज़ हुआ है। और अगर वहीं बात करें तो विज्ञापन प्रकाशन तिथि मैंने आपको बता दिया है 13 अक्टूबर। और जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है दोस्तों, 10 दिन का समय आप लोगों को दिया गया है। 23 अक्टूबर 2023 से आप लोगों के ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। अगर वहीं बात करें तो एक महीने का पूरा समय है आप लोगों के पास। 23 नवंबर 2023 को आपकी आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है। और वहीं अगर ऑनलाइन आवेदन की संशोधित तिथि के बारे में बात करें तो 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2003 के मध्य आप लोगों का बताया गया है। उसके बाद देखिए, लिखित परीक्षा का अनुमानित समय तिथि लगभग 31 दिसंबर, इससे पहले का जो कैलेंडर है यूके ट्रिपल एस सी का, उसके माध्यम से बताया गया है 31 दिसंबर 2023 में आप लोगों का जो ये एग्ज़ाम है ये हो जाएगा। अब दोस्तों, इसमें विभिन्न पद हैं हमारे, जैसे समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी है, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है, और भी वीडियो के हैं, वीडियो के पोस्ट हैं। तो टोटल पदों के बारे में हम बात करेंगे। यदि अगर आप लोग आज पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होते हैं उसके अब तुरंत ही आप लोगों को पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर बात करें तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 पदों, ये इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें रिक्तियों की विवरण दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 रिक्त पदों और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की 5 रिक्त पदों और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ अधिष्ठानों में मुंसरिम तथा रीडर के 14 रिक्त पदों, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजेवीएनएल के कार्यालय तृतीय में 10 रिक्त पदों, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल में आप लोगों के 10 पद रिक्त देखने को मिल रहे हैं। और उत्तराखंड सूचना आयोग के सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद हमें रिक्त देखने को मिल रहे हैं। वहीं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत फोरमैन परिसंपत्ति के 1 पद आप लोगों को रिक्त देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 137 पद देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो रिक्त पदों युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 पद हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। अर्थात कुल 229 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 23 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, अगर कुल आवेदनों की बात करें तो आपके अब वो कितने होंगे उस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो कुल पद हैं तो कुल पदों की जहां अगर बात करें तो 229 पदों पर आपकी एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। और इसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें आप लोगों के ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की है, यानी कि 137 पदों पर, यानी कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 137 पदों पर आप लोगों की भर्ती होने वाली है। और वहीं आप लोगों को दिया गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सहायक समाज कल्याण अधिकारी और जो आप लोग का है सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भी इसमें देखने को मिलेंगी। और जो आपका फोरमैन परिसंपत्ति जो आपके लिए हैं उसमें भी पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। और यूजीवीएनएल और पिटकुल जो विभाग है उस पर भी कहीं ना कहीं पोस्ट देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, ये तो रिक्तियों का विवरण था जो मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। अगर वहीं बात करें सहायक समाज कल्याण अधिकारी की, तो देखिए दोस्तों, कुल पद आप लोगों के सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 पद हैं। जिन 16 पदों में से अगर कैटेगरी वाइज में अगर डिवाइड करूं तो देखिए, सबसे पहले सहायक समाज कल्याण अधिकारी के जो पद हैं, अगर एससी के लिए बात करें, अनुसूचित जाति के लिए, तो 2 पद हैं, जिसमें से 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं बात करें एसटी के लिए तो कोई भी पद नहीं है। ओबीसी के लिए 1 पद देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है। और जनरल के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 12 पद हैं, जिनमें से 4 पद हमारे महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। टोटल जो पद हैं आपके 16 हैं। 16 में से 5 पद आप लोगों के महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आपके जनरल में 1 कैंडिडेट देखने को मिल रहा है और 1 एससी में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 2 पोस्ट आपके यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी जाने हैं। और अगर अनाथ जो अभ्यर्थी होंगे हमारे, अगर उनकी बात करें तो सामान्य यानी कि जनरल
में एक पोस्ट है तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हमारे सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पोस्ट हैं। अगर वहीं रिक्तियों की संख्या जो है वो घट या बढ़ सकती है ऐसा कहा जा रहा है। और बात करेंगे सहायक समाज कल्याण अधिकारी की, तो दोस्तों अगर इसके वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 की जॉब है 29,200 से आपको 92,300 रुपये आपकी पे स्केल इसमें रहने वाली है। और आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष रहने वाला है, जिसकी अगर बात करूँ मैं तो 1 जुलाई से आयु सीमा की गणना करी जाती है। तो आप लोग एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कर लें। उसके बाद देखिए पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त आपका पद रहने वाला है। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त किया घोषित किया हो, अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपने उत्तीर्ण करी हो, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है हमारा वो है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। अगर इसकी बात करें तो 5 रिक्त पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक पद हमारा अनुसूचित जाति के लिए है जो रिक्त देखने को मिल रहा है, और वहीं एक पद महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षित देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट है जो आपका पुरुषों के लिए है। और अगर बात करें जनरल की, तो जनरल में आपके 3 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक पोस्ट महिला के लिए आरक्षित है। कुल 5 पद हैं और सेम चीज़ वही है, इसमें भी लेवल आपका 5 है। 29,200 से 92,300 रुपये आप लोगों की इसमें पे स्केल रहने वाली है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और चेंज देखने को मिलेगा, अधिमानी जो अर्हताएँ हैं उसमें देखिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य बातों को समान होते हुए सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। पहली बात, कंप्यूटर पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण का ज्ञान प्राप्त हो। दूसरी चीज़ है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष न्यूनतम अवधि की सेवा की हो। तीसरा है नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। फिर देखिए उसके बाद रीडर की बात करें तो दोस्तों रीडर के लिए जनपदवार इसमें देखी गई है। अगर अल्मोड़ा जनपद की बात करें तो एक पोस्ट अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिल रही है जो जनरल कैंडिडेट की है। अगर वहीं बात करें हमारे रीडर कार्यालय स्थायी लोक अदालत देहरादून की, तो एक पोस्ट है जो जनरल में देखने को मिल रही है। और वहीं हरिद्वार की बात करें तो एक पोस्ट है जो जनरल के लिए आरक्षित है। और अगर बात करें नैनीताल की तो एक पोस्ट है जो जनरल के लिए है। अगर वहीं बात करें पौड़ी गढ़वाल की तो एक पोस्ट है जो जनरल के लिए है। टिहरी गढ़वाल में भी एक पोस्ट है जो जनरल के लिए है। उधम सिंह नगर की बात करेंगे तो एक पोस्ट है जो जनरल के लिए है। टोटल अगर पोस्टों की बात करें तो 7 पोस्टें हैं जो केवल जनरल अभ्यर्थियों के लिए इसमें देखने को मिल रही हैं। दोस्तों सेम है, लेवल 5 है। और लेवल 5 होने के साथ साथ आप लोगों का इसमें कुछ अन्य जो चीज़ें हैं उनके बारे में अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तो कंपलसरी है ही है। साथ में इसमें कहा गया कि कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 kbps की गति होनी चाहिए। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण के न्यूनतम 4000 kbps की गति रखने में अधिमान दिया जाएगा। ये आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था। उसके बाद अगर बात करें मुंसरिम की, तो दोस्तों मुंसरिम के भी 7 पद हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर से देखिए इसमें जो रीडर कार्यालय हमारा अल्मोड़ा है एक पद उसमें देखने को मिल रहा है। दूसरा देहरादून में एक पद जनरल अभ्यर्थी के लिए देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में भी एक पद है जो जनरल के लिए है। नैनीताल में एक पद है जो जनरल के लिए है। और हमारा पौड़ी गढ़वाल में भी एक पद है जो जनरल के लिए है। और टिहरी में भी हमारा एक पद है जो जनरल के लिए है। उधम सिंह नगर में हमारा एक पद है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पन्ना दो बार आ चुका है। तो देखिए उसके बाद जो हमारा कार्यालय सहायक तृतीय है हमारा, अगर पदों की बात करें तो 10 रिक्त पद उसमें देखने को मिल रहे हैं। और उन 10 रिक्त पदों में से अगर बात करें तो दोस्तों देखिए कार्यालय सहायक तृतीय उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में है। इसमें हमारे 2 पोस्ट हैं जो एससी के लिए हैं और ओबीसी के लिए भी 2 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है, जनरल कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट है जिसमें से एक पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर टोटल की बात करें तो 10 पोस्ट इसमें देखने को मिल रही हैं। फिर देखिए रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। लेवल 4 की आपकी जॉब है 25,500 से 81,100 रुपये आपकी इसमें वेतनमान रहने वाला है। पद का स्वरूप आप लोग देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में कुछ अन्य चीज़ें भी देखने को मिल रही है। तो देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की तो कंपलसरी सब में है। देवनागरी लिपि का बृहद ज्ञान अनिवार्य होना है। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट WPH तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति अनिवार्य है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग बढ़ा दी आप लोगों की। और MS ऑफिस का ज्ञान होना अनिवार्य है, ऐसा बताया गया है। फिर उसके बाद देखिए आपका जो अन्य है फिर कार्यालय सहायक तृतीय, जिसमें आपका फिर से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पन्ने 2 बार आ गए हैं दोस्तों। सेम चीज़ उसमें भी है। फिर अगर बात करें समीक्षा अधिकारी की, तो दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो
कुल जो पद रिक्त हैं वो हमारे 3 पद रिक्त हैं, जिसमें से हमारे जो 2 पद हैं वो एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं और जो 1 पद है वो हमारा ओबीसी के लिए इसमें आरक्षित है, यानी कि 3 पद टोटल इसमें हैं। अगर बात करें तो लेवल 5 की है, लगभग टोटली सेम देखने को मिलेंगी। और कंप्यूटर का आप लोगों को 4000 केडीपीएच गति होना अनिवार्य बताया गया है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में प्रवीण अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। आप लोगों को देख पता होगा क्योंकि जो हमारा इंग्लिश टाइपिंग होती है उसमें 8000 केडीपीएच लिया जाता है, इसीलिए पहले उसको अधिमान अर्हता दिया जाएगा कह रहा है। और प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष आप लोगों ने सेवा दी हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का आप लोगों के पास बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उस पर भी पॉइंट मिलेंगे। फिर देखिए फोरमैन संपत्ति में, जिसमें एक पोस्ट हमारा देखने को मिल रहा है, और जो ये एक पोस्ट है दोस्तों ये हमारा जनरल कैंडिडेट के लिए है। लेवल 6 की जॉब है दोस्तों, पहले तो ध्यान दीजिएगा। जो हमारा फोरमैन संपत्ति है इस पर लेवल 6 की हमारी जॉब है। 35,400 से 1,12,400 रुपये आपका वेतनमान रहेगा। अगर अधिमान्य अर्हता की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं, विधि स्नातक योग्य धारक की वरीयता इसमें देखी जाएगी। अगर बात करें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, अब दोस्तों आ गया हमारा वीडियो और बीपीडीओ के जो पोस्ट हैं, 137 पोस्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें उसमें तो देखिए जो हमारा पिथौरागढ़ जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद में एससी के लिए 2 सीटें देखने को मिल रही हैं, ओबीसी के लिए 1 सीट है, 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है, और सामान्य के लिए 4 सीटें हैं जिसमें से 2 हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित है। टोटल 7 सीट पिथौरागढ़ के लिए इसमें देखने को मिल रही हैं। अगर वहीं बात करें हम लोग पौड़ी गढ़वाल की, तो पौड़ी गढ़वाल के लिए 15 सीटें एससी के लिए हैं, एससी के लिए 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और एसटी के लिए 3 सीटें हैं जिसमें से 1 सीट हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित है। ओबीसी के लिए 11 सीटें हैं जिसमें से 3 सीटें हमारी महिलाओं के लिए है, और सामान्य जनरल की बात करें तो 41 सीट हैं जिसमें से 12 सीट हमारी महिलाओं के लिए हैं। टोटल इसमें 78 सीट पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिल रही हैं। फिर देखिए उसके बाद हमारा आता है हरिद्वार। हरिद्वार में हमारी 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए जिसमें से 1 महिलाओं के लिए है, और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट देखने को मिली है। जनरल में 9 है जिसमें से 3 हमारे महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। फिर अगर बात करें अन्य जनपद की तो देखिए हमारा देहरादून आता है। देहरादून में हमारा 1 अनुसूचित जाति के लिए है जो पुरुषों के लिए है, 1 सीट है जो ओबीसी के लिए है, 2 सीटें हमारी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, और जनरल के लिए 14 सीटें जिसमें से 4 सीटें हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। टोटल 20 सीटें यहाँ देहरादून में देखने को मिल रही हैं। फिर अगर बात करें उधम सिंह नगर की तो 1 पोस्ट एसटी में देखने को मिल रही है और 2 ईडब्ल्यूएस में जिसमें से 1 महिलाओं के लिए है। जनरल में 3 है जिसमें से 2 हमारी महिलाओं के लिए देखने को मिल रही है। फिर देखिए रुद्रप्रयाग का, तो रुद्रप्रयाग में 1 सीट है जो जनरल के लिए है, और वहीं टिहरी की बात करें तो 2 सीट एससी के लिए हैं जिसमें से 1 महिलाओं के लिए है, और जनरल में 2 सीटें हैं जिसमें से 1 हमारी महिलाओं के लिए देखने को मिल रही है। अल्मोड़ा की बात करें तो 1 सीट एससी के लिए और 1 सीट एसटी के लिए, 2 ही सीट इसमें देखने को मिल रही हैं। फिर देखिए उसके बाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो बागेश्वर है जिसमें हमारा 1 सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए है, और नैनीताल की बात करें तो 2 सीट एससी के लिए हैं जिसमें से 1 महिलाओं के लिए है, ओबीसी के लिए 2 सीट हैं जिसमें से 1 महिलाओं के लिए है, और ईडब्ल्यूएस और सामान्य में 1-1 है। टोटल बात करें तो 6 सीट हैं, और कुल अगर बात करें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की तो 137 सीट देखने को मिल रही हैं। फिर देख सकते हो दोस्तों रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती का गया है। लेवल 4 की आप लोगों की जॉब है, 21 से 42 वर्ष आप लोगों को लिया जाएगा इसमें, और जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं सेम वही चीज़ है। अगर बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो तथा वह कंप्यूटर संचालन के न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक हो। अब दोस्तों इसमें बड़ा लफड़ा है क्योंकि वीपीडीओ के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको CCC मांगी जाती है, CCC पे ही यहाँ पर चयन किया जाता है। तो जिसके पास CCC है तो उसको बड़ा फ़ायदा है इसमें, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं वो काफ़ी वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल में है जिसमें हमारे 33 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, जिसमें से 13 पोस्ट एससी के लिए हैं, 6 उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एसटी के लिए 1 पोस्ट है, 1 महिलाओं के लिए है। ओबीसी में 8 पोस्ट हैं जिसमें से हमारे 6 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट हैं। सामान्य की जो हमारे जनरल होंगे, जनरल में हमारी 9 पोस्ट लड़कों के लिए, 6 पोस्ट लड़कियों के लिए, टोटल हमारे 33 पोस्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं। फिर देखिए अगर बात करें तो लेवल 5 की जॉब है, सेम चीज़ है अधिमान्य अर्हता में, और सीधी भर्ती के हमारा अधिमान दिया जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को फिजिकल भी शायद देखना पड़ सकता है। देखिए शारीरिक मापदंड आप लोगों को दिया गया है। पुरुषों के लिए दोस्तों इसमें हाइट 1.65 मांगी गई है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 160 है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट देखी जाएगी, और सामान्य पिछड़ी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीना
अब देखिए जो सामान्य है उनके लिए तो 78.8 सेंटीमीटर होती है और फुलाकर आपका 83.8 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए 76.3 आपका बिना फुलाए लिए जाता है और 81.3 आप लोगों का फुला के उसमें देखने को मिलता है। अब देखिए जो मेन उस पर आपका फिजिकल होने वाला है, अगर उसकी बात करें तो कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक होता है। महिलाओं के लिए देखें तो अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर वहीं बात करें पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो होंगे उनके लिए 147 है और वहीं वेट आपका 45 किलो होना अनिवार्य है, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर देखिए अगर बात करें तो इसमें जो हमारे पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनके लिए देखिए 200 मीटर की दौड़ है आप लोगों की। अगर आप 200 मीटर की दौड़ अगर 30 सेकंड में, अगर यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से है दोस्तों, मेन चीज़ ये है कि 30 सेकंड अधिकतम अंक 10 हैं, 28 सेकंड में 15, 26 सेकंड यानी कि 20 अंक और 24 सेकंड 25 अंक, यानी कि अधिकतम अंकों की बात करी गई है इसमें। तो अपेक्षित अंक आपके 10 हैं। अगर आप लोग 24 सेकंड में अगर निकालते हैं तो 10 अंक आपको मिलेंगे यहाँ। और 5 मीटर यदि अगर आप लोग कूदेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 10 नंबर मिलेंगे। ऊंची कूद में अगर आप 1.5 मीटर कूदते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और गोला फेंक में आप 9 मीटर अगर गोला फेंकेंगे तो आपको 10 नंबर वहाँ भी देखने को मिलेंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 200 मीटर आप लोगों की भी दौड़ है। अगर 28 सेकंड में अगर आप लोग निकालते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। लंबी कूद आप लोगों को 4.5 मीटर है, जिसमें 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो 14 मीटर है जिसमें आप लोगों को 10 नंबर दिए जाएंगे। और स्किपिंग रोप आप लोगों की रस्सी कूदना 70 बार है, तो अगर 70 बार अगर आप लोगों ने कर देते हैं तो 10 अंक आप लोगों को यहाँ भी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो आपका, और इसका पाठ्यक्रम की बात करें तो देखिए इसमें से उक्त चयन हेतु अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे की एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षणिक अर्हता के संबंध प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिवष्ट एक अवलोकन करें। तो दोस्तों देखिए इसमें सामान्य ओबीसी अभ्यर्थियों को 45% अंक लाने अनिवार्य होंगे और एससी एसटी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 35% अंक लाने अनिवार्य होंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। और बात करें तो वरीयता आयु, आपको पता है आयु के आधार पर इस पे लिया जाता है। जिसकी आयु ज़्यादा होगी वरिष्ठता के आधार पर भी चयन करा जाता है। तो दोस्तों ये हमारी विज्ञप्ति थी आज जो आप लोगों के सामने रख दी हैं। और अगर शुल्क की बात करें तो दोस्तों जो हमारे जर्नल के कैंडिडेट होंगे, जर्नल के कैंडिडेट के लिए इसमें 300 रुपये फ़ीस रखी गई है। वहीं एससी एसटी के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 150 रुपये फ़ीस है। उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी 150 रुपये फ़ीस, और जो अनाथ बच्चे होंगे उनके लिए हमारी कोई भी फ़ीस इसमें नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों ये हमारा आज का नोटिफिकेशन था। यदि अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा हुआ हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।